Hi kids, welcome to my channel Freeway to English। तो आज का जो वीडियो है वो हमारे क्लास 8 का जो ब्रिज प्रोग्राम है उसका लास्ट वीडियो होगा ना। आपके ब्रिज प्रोग्राम में जो भी लाइब्रेरी सेक्शन में है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले तो जो है हम ये स्टोरी करेंगे, अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। एंड इसके बाद जो है जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हमें दिए गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ रूपी गोज अ लॉन्ग वे, एक रुपया जो है उससे भी जो है आप बहुत कुछ कर सकते हो। रीड एंड एंजॉय। रंजी हैड अ 1 रुपी कॉइन, रंजी के पास जो है 1 रुपए का कॉइन था। ही हैड इट सिंस मॉर्निंग एंड नाउ इट वॉज आफ्टरनून एंड दैट वॉज फार टू लॉन्ग टू कीप अ रुपी, उसके पास ये जो 1 रुपया था ये सुबह से था और अब तो दोपहर हो गई थी, तो ये तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया 1 रुपया रखने के लिए। राइट, 1 रुपए खर्च करने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। ये तो सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक इसका 1 रुपया ही खर्च नहीं हुआ है। इट वॉज टाइम ही स्पेंड द मनी और सम ऑफ इट और परहैप्स मोस्ट ऑफ इट, तो अब तो समय आ गया था कि वो इस पैसे को खर्च कर दे, या फिर इसमें से कुछ पैसा या फिर ऑलमोस्ट सारा ये जो 1 रुपया है वो खर्च कर दे। Ranji had made a list in his head of all the things he wanted to buy and all the things he wanted to eat। तो उसने जो है अपने दिमाग में एक लिस्ट बना ली थी कि वो क्या क्या जो है खरीदना चाहता है और कौन कौन सी चीजें जो है खाना चाहता है। But he knew that with only 1 rupee in his pocket the list would not get shorter। बट वो ये बात तो समझ गया था कि 1 रुपया जो है उसके जेब में बस 1 ही रुपया है, तो उससे उसकी लिस्ट में से कोई ज्यादा सामान तो आ नहीं पाएगा, तो लिस्ट जो जितनी लंबी है उतनी ही रहेगी क्योंकि वो कुछ खरीद नहीं पाएगा ना। आप आज के टाइम में सोचो तो आप 1 रुपए में कुछ भी नहीं ले सकते हो, बट आई एज्यूम कि ये जिस समय की बात हो रही है उसमें 1 रुपए की वैल्यू थी, तो ये बहुत कुछ ले सकता था, बट आज के टाइम में तो 1 रुपए से हम एक टॉफी भी नहीं ले पाएंगे। His tummy he decided should be given first choice, तो उसने डिसाइड किया कि उसके पेट को जो है पहली चॉइस मिलनी चाहिए, यानी जो भी वो सोच रहा है खरीदने का उसमें जो खाने की चीज है वो उसे सबसे पहले लेनी चाहिए। So he made his way to the Jamna sweet shop, tossed the coin on the counter and asked for a rupee's worth of jalebi। तो वो जो है जमुना स्वीट शॉप पे पहुंच गया और उसने अपना जो 1 रुपए का सिक्का था वो काउंटर पे उसने ऐसे टॉस कर दिया, ऐसे रख दिया, उछाल दिया। और उसने जो है बोला कि उसे 1 रुपए की जलेबी चाहिए, तो सोचिए उस समय में 1 रुपए में अच्छी खासी जलेबी आ सकती थी। दो स्पैंगल्ड golden sweets made of flour and sugar that are so popular in India। वो जो घूमी हुई जो गोल्डन रंग की स्वीट्स होती हैं जो कि आटे और शुगर से बनती हैं, जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हैं। तो जलेबी क्या होती है, आटे और शुगर से बनती है, राइट, उसे ऐसे गोल गोल घुमा के बनाते हैं, तो उसकी बात हो रही है। द शॉपकीपर पिक्ड अप द कॉइन, लुक्ड एट इट केयरफुली, तो जो दुकान वाला था उसने उस सिक्के को उठाया और ध्यान से देखा। एंड सेट इट बैक ऑन द काउंटर, और फिर उसने जो है वो पैसा वापस काउंटर पे रख दिया। दैट कॉइन्स नो गुड ही सेड, उसने कहा ये सिक्का सही नहीं है, ये नहीं चलेगा, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आर यू श्योर, रंजी आस्क्ड, तो रंजी ने पूछा क्या तुम्हें पूरा यकीन है। लुक सेड द शॉपकीपर होल्डिंग अप द कॉइन, तो शॉपकीपर ने जो है कॉइन को ऐसे हाथ में रख के जो है ऊपर दिखाते हुए उसने कहा देखो, इट्स गॉट इंग्लैंड किंग जॉर्ज ऑन वन साइड, इसकी एक साइड पे जो है इंग्लैंड के राजा जॉर्ज बने हुए हैं। दीज कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज लॉन्ग अगो, ये सिक्के जो है ये तो बहुत पहले ही जो है चलना बंद हो गए थे। If it was one of the older ones, like Queen Victoria's made of silver, it would be worth something for the silver, much more than a rupee। अगर ये जो है उससे भी पुराना सिक्का होता जिसपे कि क्वीन विक्टोरिया बनी हुई थी, तो वो सिक्का जो है वो सिल्वर का बना हुआ था, चांदी का होता था, तो वो जो है उसकी फिर भी कुछ कीमत होती, उसके सिल्वर की, उसकी चांदी की कीमत होती, और 1 रुपए से एक्चुअली ज्यादा होती। तो ये सिक्का जो है ये तो अब यूज ही नहीं होता है, ये चांदी का भी नहीं बना है, तो ये तो बेकार है, बट अगर पुराना वाला होता तो उसकी कुछ कीमत होती। बट दिस इजंट अ सिल्वर रुपी, तो ये जो है ये तो चांदी का रुपया नहीं है। सो यू सी इट इजंट ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल एंड इट इजंट न्यू इनफ टू बाय एनीथिंग। तो तुम देखो, ये ना ही तो इतना पुराना है कि इसकी कोई कीमत हो और ना ही ये इतना नया है कि इससे तुम कुछ खरीद सको, तो ये सिक्का बेकार है। Ranji looked from the coin to the shopkeeper, then to the chains of hot jalebi sizzling in a pan। तो रंजी ने जो है अपने
सिक्के को देखा, फिर शॉपकीपर को देखा, और उसके बाद जो है जो कढ़ाई में जो है जो गरम गरम जलेबियां जो है वो तल रही थी उन्हें देखा। He shrugged, took the coin back and turned into the road. उसने जो है ऐसे श्रग किया यानी अपने कंधों को उचकाया, और उसने जो है अपना सिक्का वापस लिया और वो जो है वापस सड़क पे चला गया। There seemed to be nothing more he could do. अब इससे ज्यादा तो वो कुछ कर नहीं सकता था, उसका सिक्का तो चलने से रहा और उसके पास वही 1 रुपया था। रंजी wandered through the bazaar, तो वो बाजार में जो है इधर उधर घूमने लगा। He gazed after the passing balloon man, whose long pole was hung with balloons of various colors. तो उसने जो है जो उसके पास से एक बलून वाला गुजरा उसको उसने घूरा। उसके पास जो है एक लंबा सा डंडा था जिसमें बहुत सारे जो बलून्स थे अलग अलग रंग के वो लटके हुए थे। At only 20 paise each, he could have had 5 for a rupee, but he didn't have any more change. अगर उसके पास जो है 20 पैसे होते एक उसके लिए, तो वो जो है 5 बलून ले सकता था 1 रुपए में, बट उसके पास और पैसे थे ही नहीं। तो अगर जो है एक बलून जो है वो 20 पैसे का था तो वो 5 ले सकता था 1 रुपए में, बट उसके पास पैसे नहीं थे। He was watching some boys playing marbles and wondering whether he should join them, when he heard a familiar voice from behind him. Where are you going, Ranji? तो वो जो है कुछ लड़कों को जो है मार्बल्स खेलते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि क्या जो है वो उनके साथ जाके खेल ले। तो मार्बल्स क्या होते हैं, गांव में लड़के जो है वो मार्बल्स का गेम खेलते हैं जिसे हिंदी में जो है हम कंचे कहते हैं। तो उसने देखा कि कुछ लड़के जो है ये गेम खेल रहे थे, तो वो सोचने लगा कि वो जाके उनके साथ खेले या नहीं। तभी उसने जो है एक जानी पहचानी आवाज जो है पीछे से सुनी। किसी ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो रंजी। इट वॉज मोहिंदर सिंह, रंजीज फ्रेंड। ये आवाज थी मोहिंदर सिंह की जो कि रंजी का दोस्त था। Mohinder's turban was too big for his head and almost fell over his eyes. मोहिंदर की जो पगड़ी थी वो जो है उसके सर के लिए बहुत बड़ी थी और उससे जो है ऑलमोस्ट उसकी आंखें भी कवर हो गई थी। In one hand he held a homemade fishing rod, complete with hook and line. उसके एक हाथ में जो है घर की बनी हुई फिशिंग रॉड थी। ये देखिए ये होती है फिशिंग रॉड जिससे आप मछलियां पकड़ते हो। और उसमें जो है हुक भी था। हुक ये देखिए ये जो एंड में लगा हुआ है इसमें मछली फंसती है, ये जो कांटा है। तो ये हुआ हुक, और ये जो धागा है इसे कहते हैं लाइन। तो उसके हाथ में ऐसे एक फिशिंग रॉड थी जिसमें हुक भी थी और लाइन भी थी। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर सेड रंजी। तो रंजी ने उससे कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन, मोहिंदर सेड। तो मोहिंदर ने कहा मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं कहीं से होके आया हूँ। आई वॉज फिशिंग इन द कैनाल ऑल मॉर्निंग। मैं जो हूँ कैनाल में जो है सुबह से जो है फिशिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। रंजी स्टेयर्ड एट द फिशिंग रॉड। तो रंजी ने जो है उसकी ये जो फिशिंग रॉड थी इसकी तरफ घूरा। विल यू लेंड इट टू मी, ही आस्क्ड। फिर उसने उससे पूछा क्या तुम ये मुझे जो है उधार दे दोगे। यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट, मोहिंदर सेड। तो मोहिंदर ने उससे कहा ये तो तुम खो दोगे या फिर तोड़ दोगे। बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू। बट मैं जो हूँ मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं जो हूँ तुम्हें ये जो है बेच दूं। तो मैं तुम्हें इसे बेच सकता हूँ। 2 रुपीज, इज दैट टू मच। 2 रुपए में मैं तुम्हें जो हूँ ये फिशिंग रॉड बेच दूंगा। ज्यादा तो नहीं है ना। आई हैव गॉट 1 रुपी सेड रंजी। तो रंजी ने उससे कहा कि मेरे पास तो 1 ही रुपया है, और उसे अपना सिक्का दिखाया। बट इट्स एन ओल्ड वन। बट ये जो सिक्का है ये जो कॉइन है ये पुराना है। द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट। जो मिठाई वाला है वो तो इसे लेने के लिए भी तैयार नहीं है। प्लीज लेट मी सी इट सेड मोहिंदर। तो मोहिंदर ने उससे कहा मुझे देखने दो सिक्का प्लीज। He took the coin and looked it over as though he knew all about coins. उसने जो है सिक्का लिया और उसने ऐसे उसकी तरफ देखा जैसे कि उसे कॉइन्स के बारे में सब कुछ पता है। I don't suppose it's worth too much. मुझे नहीं लगता कि इसकी कुछ ज्यादा कीमत है। But my uncle collects old coin. But मेरे एक अंकल हैं जो कि पुराने कॉइन्स जो है कलेक्ट करते हैं। Give it to me and I'll give you the rod. मुझे दे दो, मैं तुम्हें जो हूँ ये रॉड इसके बदले में दे दूंगा। तो 1 रुपए के बदले में जो है मैं तुम्हें रॉड दे दूंगा। ऑल राइट सेड रंजी, ओनली टू हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज। तो रंजी ने कहा ठीक है, और वो बहुत खुश हो गया इस एक्सचेंज से। ही टुक द फिशिंग रॉड, वेव्ड गुड बाय टू मोहिंदर एंड सेट ऑफ। उसने जो है फिशिंग रॉड ली, मोहिंदर को गुड बाय किया और चला गया।
Soon he was on the main road leading out of town. जल्दी जो है वो मेन सड़क पे पहुंच गया जो कि गांव से बाहर जा रही थी, शहर से बाहर जा रही थी. After some time, a truck came along. थोड़ी देर बाद जो है उस रास्ते पे चलते चलते एक ट्रक आ गया. It was on its way to the quarries near the riverbed. ये जो ट्रक था ये क्वारीज की तरफ जा रहा था जो कि नदी के किनारे थी. और नदी के किनारे ये जो क्वारीज हैं ये हैं खदान, ऐसी जगह जहां पे से जो है आप पत्थर लेके आते हो, तो पत्थर खोद खोद के जहां से निकालते हो उसे क्वारी या फिर उसकी खदान या खान कहते हैं. तो ये जो ट्रक था ये खदान की तरफ जा रहा था नदी के किनारे. वेयर इट वुड बी लोडेड विद लाइमस्टोन, जहाँ पे जो है इस ट्रक पे जो है बहुत सारे लाइमस्टोन जो है वो भरने वाले थे. ये देखिए ये जो पत्थर हैं ये हैं लाइमस्टोन, तो ये जो है वहां खदान में से जो है खोद खोद के निकाल के इस ट्रक में भरने वाले थे. रंजी न्यू द ड्राइवर एंड वेव्ड एंड शाउटेड टू हिम अंटिल ही स्टॉप्ड. रंजी जो है इस ड्राइवर को जानता था तो उसने हाथ हिलाया और उसे चिल्ला के आवाज दी जब तक वो रुक नहीं गया. Will you take me to the river? रंजी asked. I am going fishing. तो रंजी ने उससे पूछा क्या तुम मुझे नदी पे ले जाओगे? मैं जो हूँ मछली पकड़ने जा रहा हूँ. There was already someone sitting in front with the driver. तो ड्राइवर के साथ जो है आगे ऑलरेडी कोई और बैठा हुआ था. Climb up in the back, he said. तो ड्राइवर ने उससे कहा कि पीछे जो है ट्रक पे तुम चढ़ जाओ. And don't lean over the side. और साइड में लटकना नहीं, पीछे चढ़ के बैठ जाओ, साइड में लटकना नहीं. रंजी क्लाइम्ड ऑन टू द बैक ऑफ द ओपन ट्रक. तो रंजी जो है उस ओपन ट्रक के पीछे चढ़ गया. सून ही वॉज वॉचिंग द रोड स्लाइड अवे फ्रॉम हिम. जल्दी जो है वो देखने लगा कि सड़क जो है उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी, वो आगे बढ़ता जा रहा था. दे स्पेड पास्ट बुलक कार्ट, साइकिलिस्ट एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ कैमल्स. वो जो है तेजी से स्पीड पकड़ते जा रहे थे और वो जो है बहुत सारी बैलगाड़ियां, बहुत सारे साइकिल वाले और बहुत सारे ऊंट जो उस रास्ते पे चल रहे थे उन सबको जो है पीछे छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे थे ट्रक में. मोटरिस्ट होंग देयर हॉर्न्स एज डस्ट फ्रॉम द ट्रक व्हर्ल्ड अप इन फ्रंट ऑफ देम. बहुत सारे जो मोटर वाले थे, मोटर बाइक वाले, वो जो है अपना हॉर्न बजा रहे थे जब ये जो ट्रक था वो धूल उड़ाते हुए उनके ऊपर आगे बढ़ रहा था. Soon the truck stopped near the river bed. जल्द ही जो है नदी के किनारे जो है वो ट्रक रुक गया. रंजी got down, thanked the driver and began walking along the bank. रंजी ने जो है नीचे उतर के उस ड्राइवर को थैंक यू बोला और वो जो है नदी किनारे चलने लगा. इट वॉज द ड्राई सीजन. ये जो है गर्मी का सीजन था यानी सूखा सीजन था, कोई बारिश नहीं थी, पानी नहीं था. एंड द रिवर वॉज जस्ट अ शैलो मडी स्ट्रीम. और जो नदी थी वो तो इस समय बिल्कुल भी गहरी नहीं थी, बहुत ही शैलो थी, यानी उसमें कुछ भी पानी नहीं था, बहुत ही गहरी नहीं थी वो, मडी थी, उसमें बस ऐसे मिट्टी वाला पानी थोड़ा सा बह रहा था, नदी में कुछ बचा ही नहीं था. नदी समझ लीजिए ऐसे कीचड़ वाले नाले टाइप लग रही थी जिसमें कुछ ज्यादा पानी नहीं था. रंजी वॉकड अप एंड डाउन विदाउट फाइंडिंग वाटर डीप इनफ फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द फिश. रंजी जो है नदी में इधर उधर दोनों साइड चला बट उसे कहीं भी इतना गहरा पानी दिखाई नहीं दिया जहां पे जो है वो छोटी सी भी मछली पकड़ सके. तो क्योंकि ये जो है सूखे वाला सीजन था, गर्मी का टाइम था, तो पानी उस नदी में था ही नहीं. नो वंडर मोहिंदर लेट मी हैव हिज रॉड, ही मटर्ड. तो उसने जो है ऐसे बुदबुदाते हुए कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोहिंदर ने मुझे अपनी ये फिशिंग रॉड दे दी, क्योंकि उसके तो किसी काम की नहीं थी, यहाँ तो मछली नहीं है, पानी नहीं है, तो मछली कैसे पकड़ेंगे. एंड विद अ श्रग ही टर्न बैक टुवर्ड्स द टाउन. तो फिर से जो है उसने ऐसे अपने कंधे उचकाए और जो है वो शहर की तरफ जो है वापस मुड़ गया कि चलो वापस ही चलते हैं, यहाँ तो कुछ होना नहीं है. इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाजार. तो बाजार वापस जाने की ये जो वॉक थी ये बहुत ही लंबी थी और बहुत ही गर्मी में भी थी. रंजी वॉक स्लोली अलोंग द डस्की रोड स्वाइपिंग एट बुशेस विद हिज फिशिंग रॉड. रंजी जो है धीरे धीरे चल रहा था इस अब ढलते हुए से सड़क पे. डस्की रोड था यानी जो है अब धूप ढल रही थी तो जो है थोड़ा जो वहां पे ब्राइटनेस थी वो भी कम हो रही थी. और वो जो है आसपास जो झाड़ियां थी उन्हें जो है अपनी फिशिंग रॉड से जो है मारते हुए जा रहा था. देयर वर राइप मैंगोज ऑन द ट्रीज. तो वहां पे जो है रास्ते में बहुत सारे मैंगो के ट्री थे जिन पे पके हुए मैंगो थे. एंड रंजी ट्राइड टू गेट अ फ्यू ऑफ देम विद द टिप ऑफ द रॉड बट दे वर वेल आउट ऑफ रीच. तो रंजी ने ट्राई करा कि वो कुछ मैंगोज को जो है अपनी फिशिंग रॉड की टिप से जो है तोड़ के नीचे गिरा दे, बट ये सारे जो है उसकी पहुंच से बहुत दूर थे. The sight of all those mangoes made his mouth water, and he thought again of the jalebis that he hadn't been able to buy.
तो ये मैंगोज देख के तो उसके मुंह में और पानी आ गया। वो फिर से उन जलेबी के बारे में सोचने लगा जो कि वो खरीद नहीं पाया था। He had reached a few scattered houses when he saw a barefoot boy playing a flute. तो वो जो है कुछ बिखरे हुए से घर थे, यानी घर जो है दूरी दूरी पे थे, ऐसे पास पास में नहीं थे। तो ऐसे जो है वो घरों के पास पहुंचा और उसने जो है देखा कि एक लड़का जो है वो नंगे पैर है, बेयरफुट है, यानी उसके पैर में चप्पल नहीं थी, नंगे पैर था, और वो जो है फ्लूट यानी बांसुरी बजा रहा था। In the stillness of the warm afternoon, the cheap flute made a cheerful sound. तो जो है ये जो दोपहर का जो टाइम था, ये गर्मी का जो दोपहर का टाइम था, उसमें इतनी शांति थी कि उसमें जो उसकी बांसुरी की आवाज आ रही थी वो जो है बहुत ही चीयरफुल लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, उसे ऐसे खुशी हो गई वो आवाज सुन के। रंजी स्टॉप्ड वॉकिंग, तो रंजी जो है वहां पे रुक गया। द बॉय स्टॉप प्लेइंग, तो वो लड़का भी जो है बजाना उसने बंद कर दिया। दे स्टूड देयर साइजिंग ईच अदर अप, वो वहां पे खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। द बॉय हैड हिज आई ऑन रंजीज फिशिंग रॉड, वो लड़के की आंख थी रंजी की फिशिंग रॉड पे, और रंजी की आंख थी उसकी बांसुरी पे। बीन फिशिंग आज द फ्लूट प्लेयर, तो वो बांसुरी वाले लड़के ने पूछा, मछली पकड़ने गए थे? तो रंजी ने कहा हाँ। डिड यू कैच एनीथिंग, कुछ पकड़ा? नो सेड रंजी, आई डिडंट स्टे वेरी लॉन्ग, नहीं मैंने कुछ नहीं पकड़ा, मैं ज्यादा देर रुका नहीं। डिड यू सी एनी फिश, क्या तुमने कोई मछली देखी? द वाटर वॉज वेरी मडी, पानी जो है वो बहुत ही कीचड़ वाला था, तो कुछ दिख नहीं रहा था। देयर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, फिर जो है वहां पे लंबी सी शांति हो गई। देन रंजी सेड इट्स गुड रॉड, फिर रंजी ने कहा कि ये अच्छी रॉड है। दिस इज अ गुड फ्लूट सेड द बॉय, तो लड़के ने कहा ये बांसुरी भी अच्छी है। रंजी ने फिर वो बांसुरी ली और उसने उसे अच्छे से देखा। ही पुट इट टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड, फिर उसने जो है उसे अपने होठों पे लगाया और जोर से उसमें हवा भरी। देयर वॉज अ श्रिल squeaky noise and a startled magpie flew out of a mango tree. तो एकदम से जो है वहां पे सब कुछ कांप गया, कपकपा गया, और ऐसे तीखी सी आवाज आई, स्क्वीकी सी आवाज आई, ऐसे जोर से कोई चीखने जैसी आवाज आती है। और वहां पे पेड़ पे जो है एक मैगपाई बैठी हुई थी, एक चिड़िया बैठी हुई थी, वो एकदम से डर के उड़ गई आवाज सुन के। नॉट बैड सेड रंजी, तो रंजी ने कहा हाँ ज्यादा बुरी तो नहीं है। द बॉय हैड टेकन द रॉड फ्रॉम रंजी एंड वाज लुकिंग इट ओवर, और इस बीच जो है वो लड़का जो है रंजी से वो फिशिंग रॉड ले चुका था, वो भी उसे ध्यान से देख रहा था। नॉट बैड ही सेड, उसने भी कहा हाँ तुम्हारी फिशिंग रॉड भी सही है, खराब नहीं है। रंजी हेजिटेटेड नो लॉन्गर, लेट्स एक्सचेंज, तो रंजी ने जो है जरा सा भी हेजिटेट नहीं करा, जरा सा भी जो है वो रुका नहीं, उसने एकदम से कहा चलो हम अदला बदली कर लेते हैं। A trade was made, तो ट्रेड हो गई वहां पे। And the barefoot boy rested the rod on his shoulder and went on his way, leaving Ranji with the flute. तो वो जो नंगे पैर वाला लड़का था उसने रॉड जो है अपने कंधे पे टांगी और वो जो है चला गया, और रंजी जो है यहाँ पे बांसुरी के साथ हो गया। रंजी began to play on the flute, running his fingers up and down the scale. रंजी जो है फिर अपनी बांसुरी बजाने लगा, अपनी उंगलियां जो है छेदों पे इधर उधर डालते हुए। द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम, तो उसे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, वो जो ये नोट्स बजा रहा था, ये जो सुर वो लगा रहा था, वो रंजी को बहुत अच्छे लगे। बट दे स्टार्टल पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड, बट वो लोग जो सड़क पे चल रहे थे वो ये बांसुरी की आवाज सुन के घबरा गए, ऐसे डर रहे थे कि ये क्या बजा रहा है इतना बेकार सा। आफ्टर अ while रंजी felt thirsty and drank water from a roadside tap, थोड़ी देर बाद जो है रंजी को प्यास लगी, तो उसने जो है रोड के किनारे एक नल था उससे पानी पिया। When he came to the clock tower where the bazaar began, he sat on the low wall and blew vigorously on the flute. फिर जो है वो जब घड़ी वाला जो टावर था उसके पास पहुंचा जहां से बाजार शुरू होता है, तो वो जो है एक नीचे सी दीवार पे बैठ गया और जोर जोर से जो है बांसुरी को बजाने लगा। Several children gathered around, तो बहुत सारे बच्चे जो है उसके आसपास इकट्ठा हो गए। Thinking he might be a snake charmer, उन्हें लगा ये जो है ये सांप वाला है। When no snake appeared, they went away, फिर उन्होंने देखा यहाँ तो कोई सांप आ ही नहीं रहा है, तो वो भाग गए। I can play better than that, said a boy who was carrying several empty milk cans. तो एक लड़का जो है वो बहुत सारे खाली मिल्क के कैंस लेके जा रहा था, उसने रंजी से कहा कि मैं तुमसे अच्छा बजा सकता हूँ। Let's see, रंजी said, तो रंजी ने कहा चलो देखते हैं। The boy took the flute and putting it to his lips played a lovely little tune. तो वो लड़के ने जो है उससे बांसुरी ली, उसने उसे अपने होठों पे लगाया और बहुत ही एक खूबसूरत सी धुन जो है उसने बजाई। You can have it for a rupee, said रंजी, तो रंजी ने उससे कहा कि तुम जो है ये बांसुरी 1 रुपए में ले सकते हो।
I don't have any money to spare, said the boy. तो लड़के ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है. What I get for my milk I have to take home, but you can have this necklace. मुझे जो भी पैसा मिलता है वो तो मुझे घर जाके देना पड़ता है, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो है नहीं, पर तुम ये नेकलेस ले सकते हो. He showed रंजी a pretty necklace of brightly colored stones. तो उसने जो है रंजी को एक बहुत ही खूबसूरत जो है चमकते हुए स्टोन्स का नेकलेस दिखाया. आई एम नॉट अ गर्ल, सेड रंजी. तो रंजी ने कहा मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ, मैं नेकलेस का क्या करूंगा. आई डिडंट से यू हैड टू वेयर इट, यू कैन गिव इट टू योर सिस्टर. मैंने कब कहा कि तुम्हें पहननी है ये नेकलेस, तुम अपनी बहन को दे दो. आई डोंट हैव अ सिस्टर, मेरी कोई बहन नहीं है. देन यू कैन गिव इट टू योर मदर, सेड द बॉय. तो लड़के ने कहा फिर अपनी माँ को दे दो, और योर ग्रैंड मदर, या फिर दादी को. द स्टोन्स आर वेरी प्रेशियस, ये जो स्टोन्स हैं ये बहुत ही कीमती हैं. दे वर फाउंड इन द माउंटेन्स नियर तिब्बत. ये जो है तिब्बत के किनारे जो पहाड़ हैं, तिब्बत के पास जो पहाड़ हैं वहां पे मिले हैं ये पत्थर, तो ये उन पत्थरों से बना है. रंजी वॉज टेम्पटेड, तो अब रंजी को लालच आ गया. ही न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू बट दे वर प्रिटी. उसे ये तो पता था कि स्टोन्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, कहाँ ये तिब्बत के माउंटेन के स्टोन्स जो है मुझे देगा 1 रुपए में. बट वो सुंदर बहुत थे वो पत्थर. एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट, और अब वो फ्लूट से बोर हो गया था. दे मेड द एक्सचेंज एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट. तो यहाँ पे एक और एक्सचेंज हो गया, राइट. अभी तक क्या क्या एक्सचेंज हुआ था, अभी तक जो है वो 1 रुपए के बदले में उसने फिशिंग रॉड ली थी, फिर फिशिंग रॉड के बदले में उसने बांसुरी ली थी, अब बांसुरी के बदले में जो है उसने नेकलेस ले लिया है. और वो जो लड़का था वो बांसुरी लेके चला गया. Ranji was about to thrust the necklace into his pocket when he noticed a girl staring at him. तो रंजी जो है ये नेकलेस अपनी पॉकेट में डालने ही वाला था कि उसने देखा एक लड़की उसे घूर रही है. हर नेम वॉज कोकी एंड शी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस. ये जो लड़की थी इसका नाम था कोकी और वो उसके घर के पास रहती थी. हेलो कोकी, ही सेड फीलिंग रादर सिली विद द नेकलेस स्टिल इन हिज हैंड्स. तो उसने कहा हेलो कोकी, और उसे जो है थोड़ा ऐसा बेवकूफ जैसा लग रहा था कि मेरे हाथ में ये नेकलेस है, मैं तो लड़का हूँ, ये क्या सोच रही होगी. What's that you have got, रंजी. रंजी ये तुम्हारे पास क्या है. A necklace is it's pretty isn't it, would you like to have it. एक नेकलेस है मेरे पास, ये खूबसूरत है ना, क्या तुम्हें ये चाहिए. ओह थैंक यू, सेड कोकी. तो कोकी ने कहा अरे थैंक यू, और वो जो है अपने हाथ से जो है ताली बजाने लगी खुशी में. 1 रुपी, सेड रंजी. तो रंजी ने कहा 1 रुपए में मिलेगा. ओह सेड कोकी. तो कोकी ने कहा ओह. शी मेड अ फेस बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग. तो उसने जो है ऐसे दुखी जैसा चेहरा बनाया, बट रंजी जो है वो तो दूसरी तरफ देखने लगा. उसने कहा मैं नहीं देखूंगा, ये ऐसे तरस दिखाने जैसी कोशिश कर रही है कि मैं जो हूँ इसे दे दूं, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा. वो दूसरी तरफ देख के जो है ऐसे गाने गुनगुनाने लगा. कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस. तो कोकी जो है नेकलेस की तरफ घूरती रही. स्लोली शी ओपन द लिटिल पर्स. तो उसने जो है धीरे से अपना छोटा सा पर्स खोला. टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रुपी एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी. फिर उसने जो है अपना नया रुपए 1 रुपए का सिक्का निकाला और रंजी को दे दिया. रंजी हैंडेड हर द नेकलेस. फिर रंजी ने जो है उसे नेकलेस दे दिया. द कॉइन फेल्ट हॉट इन हिज हैंड. कॉइन जो है उसके हाथ में अब उसे गरम गरम लग रहा था. इट वॉजंट गोइंग टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग. उसे पता था ये ज्यादा देर उसके हाथ में नहीं रहने वाला है. रंजी स्टमक वॉज क्रम्बलिंग. रंजी के स्टमक में से तो जो है अब गुड़गुड़ाहट की आवाज आ रही थी, भूख लग रही थी उसे. ही रैन अक्रॉस द स्ट्रीट टू द जमुना स्वीट शॉप एंड टॉस द कॉइन ऑन द काउंटर. उसने जो है भाग के जो है वो जमुना स्वीट वाले की दुकान पे गया और उसने जो है काउंटर पे जो है अपना सिक्का उछाला. जलेबीज फॉर अ रूपी, ही सेड. फिर उसने कहा 1 रुपए की जलेबी चाहिए. द स्वीट सेलर पिक्ड अप द कॉइन, स्टडीड इट केयरफुली, गेव रंजी अ टूथी स्माइल एंड सेड ऑलवेज एट योर सर्विस सर. फिर जो वो मिठाई वाला था उसने उस सिक्के को उठाया, उसे ध्यान से देखा और फिर जो है उसने रंजी रंजी को जो है ऐसे दांतों के साथ जो है स्माइल दिया, से दांत दिखाते हुए जो है वो मुस्कुराया और उसने कहा बिल्कुल, हमेशा आपकी खिदमत में हूँ सर, मैं अभी दे रहा हूँ जलेबी. He filled a paper bag with hot jalebis and handed them over. उसने जो है एक पेपर बैग में गरम गरम जलेबियां भरी और वो रंजी को दे दी. When Ranji reached the clock tower, he found Koki waiting. जब रंजी जो है वापस वो घड़ी वाले टावर के पास पहुंचा तो उसने कोकी को देखा, वो उसका इंतजार कर रही थी. Oh, I'm so hungry, she said, giving him a shy smile. तो उसने जो है उसे देखते ही कहा अरे मुझे भी कितनी भूख लग रही है, और वो जो है उसको देख के ऐसे शर्माते हुए मुस्कुराई. So they sat side by side on the low wall and Koki helped Ranji finish the jalebis.
फिर वो दोनों जो है पास आसपास जो है ऐसे उस नीची सी जो दीवार थी वहां पे क्लॉक टावर के पास में जो दीवार थी उस पे वो दोनों बैठ गए साइड बाय साइड, यानी एक साइड कोकी एक साइड रंजी। और कोकी ने जो है रंजी की मदद करी जलेबी फिनिश करने में, यानी दोनों ने जलेबी खाई। ये देखिए दोनों जलेबी खा रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, बहुत ही स्वीट सी स्टोरी है, गांव की एक स्टोरी है जिसमें ये जो बच्चा है रंजी ये दिन भर में कितनी सारी चीजें एक्सचेंज करता है और फाइनली उसे वो जलेबी मिल जाती है जो कि वो सुबह से चाहता था कि वो खा ले। बट क्या हुआ था स्टार्टिंग में, उसका जो सिक्का था वो काम का नहीं निकला, राइट, वो पुराना था, अब वो चलता नहीं था। तो फिर उसने क्या करा, उसने वो सिक्के के बदले में जो है एक फिशिंग रॉड ले ली। फिर वो मछली पकड़ने गया तो वहां पे मछली नहीं थी क्योंकि पानी नहीं था नदी में। फिर वो वापस आया तो उसने उसके बदले में एक बांसुरी ले ली। फिर वो बांसुरी बजाते बजाते आ रहा था तो एक लड़का मिला, उसने उससे बांसुरी ली और उसके बदले में रंजी को उसने एक नेकलेस दे दिया। फिर नेकलेस जो है वो कोकी को पसंद आ गया तो उसने रंजी को 1 रुपया दिया और नेकलेस ले लिया। और एंड में फाइनली रंजी को 1 रुपया मिल गया जो कि चल सकता था, जिससे वो जलेबी खरीद सकता था। तो फाइनली उसने जलेबी खरीदी और उसने और कोकी ने मिलके वो जलेबी एंजॉय करी। नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो पहला है विच कॉइन्स गॉट आउट ऑफ यूज। द कॉइन्स दैट हैड इंग्लैंड्स किंग जॉर्ज ऑन वन साइड गॉट आउट ऑफ यूज। व्हाट मेटल इज यूज्ड टू मेक न्यू कॉइन्स। जो नए कॉइन्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनते हैं। गोल्ड और सिल्वर के जो है पुराने होते थे, पुराने जमाने में बनते थे, अब वो नहीं बनते हैं क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही महंगे हैं। हु बाइज द नेकलेस फ्रॉम रंजी। कोकी बाइज द नेकलेस फ्रॉम रंजी। What are different things that Ranji exchanges as he starts his journey? Fishing rod, flute, and necklace. Do you think Ranji is an honest boy? Give your reasons. Yes, Ranji is an honest boy. Even when he realizes the coin is of no value, he doesn't cheat anyone. Instead, he makes fair trades each time he gives away the coin for a fishing rod, then exchange that for a flute, then a necklace, and finally sells it for a rupee. What was the problem with the coin according to the shopkeeper? The shopkeeper said the coin had King George on it and had gone out of use. It wasn't old enough to be valuable and wasn't new enough to be used for buying anything. Would you consider Ranji a lucky boy? Why? Yes, Ranji can be considered lucky. Although his coin was worthless, he cleverly made a series of exchanges that finally led him back to a shiny new rupee. In the end, he not only got his jalebis but also shared them with Koki. तो वो लकी लड़का तो था क्योंकि जो है इवन दो उसका जो कॉइन था उसकी कोई कीमत नहीं थी, बट जो है उसने बहुत ही क्लेवरली जो है कुछ एक्सचेंजेस किए जिसकी वजह से फाइनली उसे एंड में जो है एक नया रुपया मिल गया, जिससे जिससे जो है उसने जलेबी खरीदी और फिर जो है वो उसने कोकी के साथ शेयर करी। आपको क्या लगता है मोहिंदर सिंह के बारे में, उसने अपनी फिशिंग रॉड क्यों बेची? तो उसने जो है इसलिए बेची होगी क्योंकि उसे पता था कोई मछली तो है नहीं, यहाँ तो पानी नहीं है, मछली क्या होगी, तो फिशिंग रॉड तो किसी काम की नहीं है। फिर उसने सोचा कि ये जो सिक्का है ये अगर मैं ले लूं तो हो सकता है मेरे अंकल को पसंद आ जाए जो कि सिक्के कलेक्ट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोहिंदर जो है वो क्लेवर है और प्रैक्टिकल भी है, तो सोच समझ के काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रंजी को उल्लू बना रहा है या उसे लूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। धोखा नहीं दे रहा है, वो अपने दिमाग का यूज कर रहा है कि अगर रॉड जो है किसी काम की नहीं है तो सिक्का ले लेते हैं। डिस्क्राइब रंजीज एक्सपीरियंसेस विद द नेकलेस। तो वो जो नेकलेस था वो उसे फ्लूट के बदले में मिला। हालांकि उसका कोई खुद का कोई यूज नहीं था, राइट, वो लड़का था, नेकलेस पहन के क्या करता, बट उसने देखा कि कोकी को पसंद है तो उसने जो है वो नेकलेस 1 रुपए में बेच दिया और फाइनली जो है उसने जलेबी खरीदी जो कि वो सुबह से खरीदना चाहता था। क्या आपको लगता है नेकलेस जो उसने बेचा वो प्रॉफिटेबल था? हाँ, प्रॉफिटेबल तो था क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसके पास सिक्का था वो तो वेस्ट था, राइट, वो तो चलता नहीं था, उससे तो कुछ होता नहीं। तो उसने जो है ये एक्सचेंज स्टार्ट करा, पहले सिक्के के बदले में फिशिंग रॉड, फिर उसके बदले में फ्लूट, फिर उसके बदले में नेकलेस और फिर 1 रुपया। तो फाइनली जो है उसे अपने एक्सचेंज में जो है 1 रुपया मिला जिससे उसने जलेबी खरीद के खाई। और उसे एंड में एक फ्रेंड भी मिला जिसके साथ जो है वो शेयर कर सके, कोक की भी मिल गई, राइट। तो उसका जो है प्रॉफिट ही हुआ इस सब चीज में। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then,
Stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.